हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैंने पहला टॉपिक अपना लिया है वो मैंने बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लिया है, जो कि आई थिंक हमारी हाफ ऑफ द यूथ, हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। दैट इज़ डिप्रेशन, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमंग द यूथ। अगर हम बात करें तो हमारे जवानों के बीच में ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो हम सब के साथ, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में किसी ना किसी को ये होती है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। अगर मैं बात करूँ तो बाकी बीमारियाँ हमारे शरीर में होती है, जिनको हम देख सकते हैं। ये महसूस करने वाली बीमारी है, जो कि हमारे मनों में असर करती है, हमारे पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में फ़र्क लाती है। अगर हम आगे इसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, किस तरीके के इसमें लक्षण आते हैं, तो हम जान पाएंगे कि ये बीमारी होती क्या है। चलिए, पहला हम लक्षण देखते हैं उस मरीज़ के मूड में। उस मरीज़ को किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि करने में कोई मज़ा नहीं आता। वो बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं लेता किसी भी तरह की गतिविधि को करने में, या उनका मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। किसी पल वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, किसी पल वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, या उनका कभी कभार जो मूड होगा वो दुखी ही बना रहेगा। उन्हें किसी चीज़ के लिए बात करने में मज़ा नहीं आएगा, अकेला रहना पसंद होगा। वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे, उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उनके बिहेवियर की। उनके बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है? वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। छोटी सी बात भी होगी तो वो इतना ज़्यादा रोने लगेंगे जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा कोई दुर्घटना हो गई हो। अपने आप को सोशल आइसोलेट कर देंगे। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, वो लोगों से मिलना नहीं पसंद करें। अगर आप उनको लोगों के बीच बिठा भी देंगे तो वो लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। उनका थका हुआ मूड रहता है, किसी तरह का कोई उन्हें अंदर कोई खुशी नहीं होगी, लोगों से मिलने का उनका कोई मन नहीं करेगा, लेटे रहेंगे। किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह का मेल मिलाप उनके अंदर नहीं मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क उनकी नींद में भी आता है। सुबह जल्दी उठ जाना। आप चाहे कितने बजे भी, वो इंसान कितने बजे भी सोए, रात में ज़्यादा थक कर सोए या जल्दी सोए, वो क्या होगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा। वो वजह ये नहीं है कि वो जल्दी उठना चाहते, वजह ये है कि उन्हें नींद नहीं आएगी। इंसोम्निया, रात रात भर सो नहीं पाएंगे। अगर सोएंगे भी तो उन्हें वो चैन की नींद नहीं मिलेगी, थकी हुई सी नींद रहेगी। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज़ देंगे तो वो उठ जाएंगे, या जिसमें हम बोलें हमारी थकान दूर नहीं होगी, उनकी नींद ऐसी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि उन व्यक्तियों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है, दिमाग की होने वाली गतिविधियों पे क्या असर पड़ता है, तो वो इंसान ठीक तरीके से अपना कोई भी काम फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा मन पढ़ाई की तरफ होता है, अगर हम घर का काम करते हैं तो हमारा घर की तरफ होता है। बट ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हुए अपना पूरी तरीके से कंसंट्रेशन नहीं रख पाते। उनके दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है। वो ज़्यादातर टाइम नम होते हैं, किसी दीवार को देख रहे होते हैं, और उनके मन में सुसाइड के विचार चल रहे होते हैं। तो ये सब उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। ये सब सिम्टम्स हमें अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ये सिम्टम्स का ध्यान रखना है और उन्हें देखना है। आप सोचेंगे कि ये सिम्टम्स तो हम में भी होते हैं, कभी कभी हम सो नहीं पाते। जब ये सिम्टम थोड़े पीरियड के लिए हो या कम इंटेंसिटी से हो, कम क्षमता से हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हम नहीं सो पा रहे, हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो, बट ये चीज़ों का ज़्यादा हो जाना, महीने महीने चलना, हफ्ते भर चलना, वो है आपके लिए रिस्क। वहाँ वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, डिप्रेशन इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर द सुसाइड। सुसाइड करने वाले मरीज़ जो ऐसे होते हैं, व्यक्ति जो सुसाइड करते हैं, उनमें पाया गया है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं। आपको उन व्यक्तियों के अंदर किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रहती, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई होप नहीं रहता। वो नहीं जान पाते कि कुछ बदलने वाला है, उनको लगता है वो सब कुछ हार चुके हैं। उनका इस तरीके का दुख और जिस तरीके की बीमारी, डिप्रेशन से वो जूझ रहे होते हैं, उनको लगता है कि शायद अगर वो सुसाइड करेंगे तो शायद यही आखिरी इलाज है उनके उस दिल के दर्द का, जिससे वो जूझ रहे हैं, जिस बात को वो शेयर नहीं कर पाते, या जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो शायद यही
हमारा एकमात्र सहारा है। हम सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को ध्यान रखने हैं। कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हमें देखने हैं। अगर हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिलेटिव्स में अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें उनकी जांच करनी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है कि वो सुसाइड करना चाहता है, अपने आप को चोट पहुंचाना चाहता है, हम में से कोई ऐसे नॉर्मली बोलता है, बट बार बार रोज़ रोज़ बोलना कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, ये एक साइन है कि वो सुसाइड थॉट उनके दिमाग में आ रहे हैं। दूसरा चिन्ह ये है कि उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी बताया, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसका उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई समाधान नहीं है, कोई सलूशन नहीं है उनके पास, और उनको कोई होप नज़र नहीं आती। हम नॉर्मल लोग क्या होते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि कोई बात नहीं, आज का दिन शायद बुरा गया, कल अच्छा हो जाएगा। रोज़ हमारे दिन एक नया शुरुआत यही सोच के करते हैं कि अगर आज बुरा था तो कल शायद उससे अच्छा होगा। वो उम्मीद वो खो देते हैं। उन्हें लगता है कि हर दिन आने वाला ऐसा ही होगा। उनको लगता है वो उस चीज़ में फंस गए हैं और वो इस चीज़ के ज़िक्र करेंगे बार बार कि मैं फंस चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुसीबत से निकल पाऊँगा। तीसरा सेंट, वो जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसी रिस्क एक्टिविटी करेंगे जिनसे उन्हें चोट लग सकती है, जिनसे उन्हें कोई हानि हो सकती है। वो ज़िक्र भी करेंगे कि वो मरना चाहते हैं, कुछ उनके साथ ऐसा हो जाए, वो छत से नीचे गिर जाए, उनका कार एक्सीडेंट हो जाए। मे बी आप उनके साथ ड्राइव कर रहेंगे, आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला देंगे, आप देखेंगे कि रेड लाइट क्रॉस कर देंगे। कोई भी रिस्क एक्टिविटी हो सकती है जो वो करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे ताकि उन्हें चोट लगे। अगले चिन्ह, जैसे कि वो अपने करीबी मित्रों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को कॉल करेंगे ये कहने के लिए कि आपका साथ बहुत अच्छा था, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, चलिए गुड बाय। किसी तरह का गुड बाय मैसेज होगा उनके लिए। वो दूसरों को अलविदा कहने की कोशिश करेंगे कि अब शायद मैं ना मिल पाऊँ, अब शायद मैं ना रह पाऊँ, आपने मेरा बहुत साथ दिया, धन्यवाद। किसी तरह का उनका गुड बाय मैसेज आपके लिए होगा कि आपने अभी तक मेरे साथ बहुत अच्छा करा, आगे शायद आप मुझे मिल ना पाओ, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपसे कहे जा रहा हूँ। या फिर वो किसी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, जैसे कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो अपने छोटे भाई बहनों को दे देंगे, या किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो वो उसको ट्रांसफ़र करा देंगे। किसी तरह की पॉलिसी, अपने अकाउंट में अगर कोई पैसा होगा तो वो उसको अपने माँ बाप या अपने किसी पर्सन को जिससे वो प्यार करते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो इंसान बहुत ही ऐसी कंडीशन में जाके करता है, अपनी विल तैयार करता है जब वो नहीं रहने वाला, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर से कह दे कि वो मरने वाला है। तो ऐसे मरीज़ जिनके दिमाग में सुसाइड टेंडेंसी आती है या सुसाइड करने का आता है, वो भी ये प्रतिक्रिया करते हैं। वो भी अपने आप को सोचते हैं कि जो काम मेरा अधूरा रह गया है उन कामों को मैं पूरा करके जाऊँ। नेक्स्ट, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन से, इस जॉब से, इस घर से अगर मैं चला जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो सब खुश हो जाएंगे। उनको ऐसा वो बोलेंगे भी अपने मुंह से कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं इस जगह से चला जाऊँगा तो आप लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। ऐसा वो हमेशा हर एक्टिविटी में या बात करते हुए आपको ध्यान देना है कि वो कब बोल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि वो अपनी बातचीत में, अपनी डायरी में लिखते हों, किसी भी तरह से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सडनली उनका मूड चेंज हो जाता है। अभी हम सारी बातें देख रहे थे जिसमें वो डिप्रेस थे, उन्होंने अपनी सुसाइड की बातें करी, बट अचानक से एक दिन उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दिखाते हैं किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रही। बट ये भी एक साइन है, एकदम से उनका मूड चेंज हो जाना। वो परेशान थे और एकदम से वो खुश हो गए। यहाँ पर वो कुछ छुपा रहे हैं, वो अपने अंदर की जो इतनी गट फीलिंग्स उनके अंदर आ चुकी है सुसाइड करने की, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खुशी में। हम कैसे बचाव कर सकते हैं डिप्रेशन का? हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या अपने प्यार करने वालों को, या अपने रिश्तेदारों को? देखिए, डिप्रेशन का इलाज उसके कॉज में है, उसके कारण में ही उसका इलाज है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर कोई इंसान अपनी नौकरी से खुश नहीं है, उसे खुशी नहीं मिल रही, वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, उसको डांट मिलती है, या वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो क्या उसका सोल्यूशन ये है कि हम डिप्रेस हो जाएं, या फिर हम वो जॉब स्विच कर लें,
मे बी वो जॉब हमारे लिए नहीं है, मे बी हम कहीं और ट्राई करें, किसी और नई जॉब में ट्राई करें जहाँ हमें ज़्यादा खुशी मिलती हो। आप नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं या आपकी शादी हुई है, आप अपने इन लॉज के घर गए, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, नए फ्रेंड्स नहीं, कोशिश करिए अपने नए फ्रेंड्स बनाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके साथ घूमने जाइए, अपने इन लॉज के साथ रहिए, उनसे बातचीत करिए, टाइम दीजिए उन्हें। हो सकता है सिचुएशन जैसी पुरानी थी जहाँ आपके दोस्त थे जिनके साथ आप इंजॉय करते थे, यहाँ भी माहौल वैसे ही बन जाए। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम ऐसी अंधेरी भरी रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पर उजाला नहीं है, कहीं भी उन्हें उजाला नज़र नहीं आता। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चेंज करेंगे तो रोशनी हमें खुद ब खुद रास्ता दिखाती चलेगी। बट ये है कि हमें थोड़े थोड़े स्टेप्स उठाने हैं। पहला कदम जो आप उठा सकते हैं वो है लोगों से बातचीत करिए। कोशिश करिए फ़ोन पे बात करिए, अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप आमने सामने बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं या आपकी किसी फ्रेंड आपके रिलेटिव के अंदर है, कोशिश करिए उनसे बातचीत कीजिए। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके पास सोल्यूशन होगा आपका। आप कहेंगे वो तो खुद ही परेशान रहते हैं, मुझे क्या ठीक करेगा। नहीं, वजह ये नहीं, वजह ये है जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उनको निकालना है। जो इमोशंस आपको परेशान करने हैं उन्हें एक्सप्रेस करना है। अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना है, उन्हें मिलना, उन्हें बताना है। और जो सुनने वाला है उसको बहुत ही अच्छा शांति के साथ उनकी बातों को सुनना। ये नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बता रहे हैं और आप फ़ोन में लगे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठिए, 2 पल उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे पूछिए क्या बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको सोल्यूशन देना है, बस उनसे बातचीत कीजिए। दूसरा, आपको खुद भी एक्टिव रहना है। इस टाइम पे आपको मन करता है आप घर में रहें, कुछ काम ना करें, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करें, नहीं। आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को घुमाते फिराते रखना है। घूमने जाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ कुक कीजिए अगर आपको पसंद है। अगर आप डांस करना पसंद करते हैं, कुछ बढ़िया सा म्यूज़िक लगाइए, उसे सुनिए, उसके साथ थोड़े से डांस कीजिए, गानों को सुनिए। वॉक पे चले जाइए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, घर पे कोई योगा या एक्सरसाइज कीजिए। पर कोशिश करिए कि आप अपने आप को चलता फिरता रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को एनर्जेटिक। डिप्रेशन में खान पान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे खान पान है जैसे कि कैफ़ीन, अल्कोहल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब चीज़ें आपके मूड को डिप्रेस करती है। तो कोशिश कीजिए कैफ़ीन, अल्कोहल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कम कर दीजिए। ऐसी चीज़ों को जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें थोड़ा कम लीजिए और वो खाना खाइए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मूड एनहांसिंग होता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैं आने वाली अपनी वीडियोज़ में बताऊंगी किन किन खानों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को बाहरी दुनिया से जॉइन करना है। जो आप अलग हो चुके हैं, आपने निराशा ले ली है, आपने होपलेसनेस लेनी है, आपको वो दोबारा लोगों से जोड़नी है। वो उम्मीद अपने अंदर नए दिन की, नए पल की आपको अपने अंदर जोड़नी है। आप कुछ ऐसा करिए जो आपको पसंद हो। अगर आप ऑफिस से आते हैं, थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो कोई ऑनलाइन एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको क्राफ्ट एक्टिविटी पसंद है तो कोई क्राफ्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका शुरू से मन था कि आपको गिटार सीखना है तो आप गिटार सीखिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, उस चीज़ का भी तनाव आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप बाहर कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकती हैं, जिम एक्टिविटी, जुम्बा क्लासेस, एनीथिंग। आपको अपने आप को बाहरी दुनिया से दोबारा रिकनेक्ट करना है। ज़रिया आपका है। कोई नया बिज़नेस शुरू कर दीजिए, पहले बिज़नेस में अच्छा नहीं लगा दूसरा कर दीजिए। कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, आप घर आते हैं, मूड फ्रेश नहीं करना, पेट एनिमल रख लीजिए, उनके साथ उनके साथ बिज़ी रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उन्हें वॉक पे ले जाइए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए। कोशिश आपको करनी है थोड़ी थोड़ी उस अंधेरे भरे रास्ते में रोशनी आपको जलानी है। और आप फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई ऐसा जन है जिनके साथ आपने ये सारे प्रिवेंशंस अप्लाई करे बट आपने देखा कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जाइए किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से, किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट पहले आप जो कॉज है उसके ट्रीट को करने की कोशिश कीजिए। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कोशिश कीजिए कि आप खुद में या अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स में ट्राई करिए।
मैं होप करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव रही होगी। अगर इफ़ेक्टिव रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ बेसिक लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देने वाली बन सकूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि किन किन टॉपिक्स पे आप जानना चाहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। आप प्लीज़ कमेंट करिए और इन वीडियोस को शेयर करिए, पहुंचने दीजिए जहां